इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एजेंसी। तो एजेंसी के लिए कौन सा एलिमेंट जो है वो यहाँ पर रिक्वायर्ड है, एसेंशियल एलिमेंट है, उसके बारे में आंसर करना है। द पर्सन शुड बी ऑथराइज्ड टू डू एन एक्ट बाय अ पर्सन। द एक्ट शुड बी इन सच अ मैनर दैट द पर्सन इज बाउंड विद द एक्शन ऑफ द पर्सन। For the action of the person so authorized, the person authorizing becomes liable, or option D, that is all of the above। देखो, सिंपल सी बात को समझना। एजेंट वो पर्सन होता है जिसको किसी काम को करने के लिए एम्प्लॉय किया जाता है, जो किसी दूसरे पर्सन को रिप्रेजेंट करता है जब किसी तीसरे पर्सन के साथ डील किया जाता है। लेट्स से द केस, ए पर्सन अपॉइंट करता है पर्सन बी को ताकि वो डीलिंग कर पाए पर्सन सी के साथ, राइट? उसे कहते हैं हम, अ पर्सन बी को कहेंगे एजेंट कहेंगे। एंड फॉर द जो पर्सन इस एक्ट के लिए किसी पर्सन को अपॉइंट करता है उसको हम प्रिंसिपल कहते हैं, राइट? तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। सो एजेंसी का मतलब क्या होता है कि पर्सन को ऑथराइज किया जाता है कि वो कुछ कामकाज कर सकता है इन सच अ मैनर कि वो यहां पर दूसरे पर्सन को बाइंड करता है, राइट? यानी कि आंसरेबल कौन रहेगा? टू मेक हिम आंसरेबल फॉर सच एक्ट्स डन ऑन हिज बिहाफ, यानी कि जो कोई भी कामकाज करेगा उसके लिए भी आंसरेबिलिटी भी उसकी रहेगी, राइट? तो एजेंट जो है वो कंट्रेक्चुअल रिलेशन क्रिएट करता है दो सेपरेट पार्टीज के बीच में। वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है ऑन बिहाफ ऑफ वन ऑफ द पार्टीज। सिंपल सा केस हो गया। सो दैट्स एक्चुअली द केस ऑफ द एजेंसी ओवर देयर। अब इसमें इसेंशियल एलिमेंट सबसे ज्यादा कौन सा रहने वाला है उसके बारे में फटाफट से आप आंसर पोस्ट कर देंगे। व्हाट विल बी द इसेंशियल एलिमेंट, यहाँ पर कौन सा रहेगा? द पर्सन शुड बी ऑथराइज्ड टू डू एन एक्ट बाय अ पर्सन। डेफिनेटली ये चीज तो रहेगी रहेगी कि उसको ऑथराइज तो होना ही चाहिए। आप सभी आंसर जरूर पोस्ट कीजिएगा, डू नॉट वेट फॉर द अदर्स की बाकी सभी पोस्ट करेंगे तभी हम पोस्ट करेंगे। यू ऑल नीड टू आंसर द क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली, ठीक है? तो आप फटाफट से अपने भी हाथ पर फटाफट से आंसर पोस्ट कीजिएगा, डू नॉट वेट फॉर द अदर्स, राइट? चलो, साइड बाय साइड मैं आपको समझा देता हूं। जो पर्सन है उसे ऑथराइज होना चाहिए, वो तो देखो इसेंशियल एलिमेंट है ही यहाँ पर, तो फर्स्ट ऑप्शन तो यहाँ पर करेक्ट हो गया। सेकंड वन, इट सेज द एक्ट शुड बी इन सच अ मैनर दैट द पर्सन इज बाउंड विद द एक्शन ऑफ द अदर्स। ये भी बिल्कुल सही है कि एक्ट जो है वो इस तरह से होना चाहिए कि वो यहाँ पर दूसरे पर्सन के एक्शन जो हो गए वो उनको बाउंड कर देगा, वो भी बिल्कुल सही है। थर्ड वन, फॉर द एक्शन ऑफ द पर्सन सो ऑथराइज, द पर्सन ऑथराइजिंग बिकम्स लायबल, यानी कि जो पर्सन को ऑथराइज किया गया है, फॉर द एक्शन ऑफ द पर्सन सो ऑथराइज, अगर वो कोई एक्शन करता है, द पर्सन ऑथराइजिंग यानी कि जो प्रिंसिपल है वो बाउंड हो जाता है, वो लायबल हो जाता है। तो दैट इज आल्सो करेक्ट। तो तीनों ही चीजें यहां पर करेक्ट हैं। सो ऑप्शन डी ओवर हियर विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन डी जो है वो सही रहने वाला है। देखिए, डेली बेसिस पर हम आपके लिए ऐसे ही सेशंस अब लेकर के आने वाले हैं। तो अप टू दी 26th ऑफ द जुलाई आप सबके लिए सेशंस जो रहेंगे वो मॉर्निंग में ही रहने वाले हैं। काइंडली प्लीज मेक अ मार्क कि हम मॉर्निंग में ही 6:30 क्लास लिया करेंगे सी से रिलेटेड, राइट?